नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सर छोटूराम जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महमदपुरिया में। यहाँ पे आपको मैं एक खास कार्यक्रम है वो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा कि एक हॉल के अंदर तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद कुछ ही समय हुआ है स्कूल को ओपन हुए, और ये बच्चे तो जो तमाम हैं वो यहाँ पे इस सेमिनार में बैठे हुए हैं। अब मुख्य कार्यक्रम की अगर बात करूँ तो मुख्य कार्यक्रम इस स्कूल में ये रखा गया है कि इसी स्कूल में साइंस जो संकाय वो शुरू किए हुए 2 साल हुए हैं, महज 2 साल हुए हैं। और इन 2 सालों में एक विद्यार्थी ने साइंस संकाय शुरू होने के बाद जो है एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन करवा लिया, यानी कि एक विद्यार्थी का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है। किस पोस्ट पे हुआ है और इसके अलावा वो भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर बात करूं तो 2 और विद्यार्थी हैं जिनका जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि एक स्कूल से 3 विद्यार्थियों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसको हम सर छोटूराम जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महमदपुरिया की कहेंगे। यहाँ पे इन तीनों बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया है और तीनों बच्चों को जो लगातार यहाँ पे स्टाफ के जो सदस्य हैं और बच्चों की उपस्थिति में स्टाफ के सदस्य एमडी सर और प्रिंसिपल मैम जो हैं वो इन बच्चों को यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं। पे आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चों को जो है वो एक एक करके सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है। और एक खास बात और आपको बता दूं कि ये जो तीनों बच्चे हैं ये एक ही गांव बालासर के रहने वाले हैं, यानी कि एक ही गांव के एक ही साल में 3 जो बच्चे हैं इस स्कूल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम है? कुलदीप। कहाँ से, कौन से उस पे पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ आपका? एज ए एयरमैन। एयरफोर्स में? यस सर। अच्छा, तो आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की थी? +1 से ही शुरू कर दी थी सर मैंने। अच्छा, +1 से जिस प्रकार इसका पैटर्न होता है मैंने देखना शुरू कर दिया, उस पर टाइम टू टाइम फोकस करता रहा। मतलब टाइम टेबल सेट कर लेता, छोटे छोटे टारगेट सेट करता, फिर उनको डेली अचीव करता। ठीक है। इस प्रकार मैंने +1 2 को सिलेबस को कवर किया। मतलब एयरफोर्स का मैं पेपर क्रैकर्स को मुझे कोई दिक्कत ना आए। पहले तो इसका श्रेय आप जो है वो किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेनली मैं टीचिंग स्टाफ को देना चाहूँगा, फिर मेरे पेरेंट्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ और अदर मेंबर्स को भी देना चाहूँगा। मेनली टीचिंग स्टाफ है। साथियों को, अपने सहपाठियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सहपाठियों को यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करो, जितना पोटेंशियल है उतनी कोशिश करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उनको अचीव करो। बड़ा टारगेट मत सेट करो, जैसे मतलब टाइम टेबल बनाओ, छोटे छोटे मतलब आज मुझे ये वर्क करना है, छोटा टारगेट बनाओ। आज के हिसाब से हमें पूरे ईयर पे नहीं लेके जाना उसे। जैसे आज का सेट कर लिया, आज हमें इतना काम करना है, चाहे उसको रात के 11 बज जाए 12 बज जाए, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। किस पोस्ट पे है? बीपीएम। अच्छा, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने तैयारी की? पोस्ट के बारे में कहाँ से पता चला आपको? पोस्ट के बारे में जी बस दोस्तों ने बता दिया कि पोस्ट ऑफिस की पोस्टें खुली हुई है। ठीक है। और मेरिट बेस है तो फॉर्म भरवा दिया जी। और पीछे 2 महीने पहले रिजल्ट आया तो उसमें नाम आ गया। अच्छा, तैयारी आपने कैसे की? कितना टफ पेपर इसका आया था एग्जाम? मेरिट बेस है जी इसका। मेरिट बेस है। हाँ जी। अच्छा, जो आपकी 10th में जो मेरिट लगी थी उसी बेस पे? हाँ जी। अच्छा, साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो 10वीं में है या जो 9th में है? हार्ड वर्क करें और पढ़ें जी बस। अच्छा, और आपकी तरह अगर कोई वैकेंसी आएगी तो वो भी सरकारी सेवाएं दे सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अजय सिंह। अजय सिंह। आप कहाँ से? बालासर से? ये सर। ठीक है, तो तीनों ने एक साथ ही फॉर्म इकट्ठा फिल किया था कि तीनों ने एक साथ ही जॉब में लगे? नहीं सर, मैंने और विक्रम ने इंडियन पोस्ट ऑफिस का दिया था। अच्छा। और वैसे मैंने कुलदीप के साथ इंडियन एयरफोर्स का भी दिया था, जिसमें से मैं फेज़ 3 में आउट हुआ था। बोले तो मेडिकल सर। ठीक है। बीपी की वजह से मैं आउट हो गया। बाकी एग्ज़ाम और फिजिकल और जीडी वगैरह मेरा सब क्लियर था। अच्छा, सब क्लियर। यस। यानी कि अगर बात करें तो एयरफोर्स में 2 का सिलेक्शन हो गया था एग्जामिनेशन में? यस सर। अच्छा, आपको मेडिकल में निकाल यस सर, दिया? मेडिकल में आउट हुआ सर। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने ये पोस्ट ऑफिस का फॉर्म फिल? ये पोस्ट ऑफिस वाला तो उससे पहले फिल किया था सर। रिजल्ट आया था इसका लगभग 24 दिसंबर को आया था। अच्छा, तब इसमें हो गया। ठीक है। तो बाकी अभी तैयारी चल रही है सर एयरफोर्स की, इस बार क्लियर कर दिए सर। यानी कि सपना एयरफोर्स का ही है? यस सर। एयरफोर्स से निकले तो उसके बाद एयरफोर्स फिर से आप ज्वाइन करने के? यस सर। चलिए।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 2 बच्चों का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक बच्चा जो है वो मेडिकल के अंदर जो निकल गया था, कोई हार्ट बीट ज़्यादा तेज होने के कारण जो है उसको मेडिकल में अनफिट करार कर दिया गया था। तो उसके बाद उसने हिम्मत नहीं हारी है और दूसरे बच्चों को भी यही मैसेज दिया है कि वो हौसला ना छोड़ें और अपने छोटे छोटे गोल सेट करें और उन गोल को अचीव करने का प्रयास करें। चलिए अभी स्कूल के डायरेक्टर, एमडी और प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल मैम से जानते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके बच्चों ने 1 साल में 3 सिलेक्शन जो आपके स्कूल ने दे दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो स्कूल को एक बधाई, अच्छा मतलब एक प्रोग्रेस की है। इससे स्कूल आगे बढ़ेगा, इससे बच्चों को भी एक शिक्षा मिलेगी। इनको जो साइंस में आगे पढ़ रहे हैं उनको भी शिक्षा मिलेगी भी इन बच्चों ने किस प्रकार से मेहनत करके अपना स्थान प्राप्त किया है। अभी आपने साइंस जो संकाय शुरू किए हुए आपको महज 2 साल हुए हैं और उस 2 साल में हम 2 सिलेक्शन तो कह सकते हैं, क्योंकि एक मेडिकल में अनफिट हुआ है। हाँ, 2 सिलेक्शन पक्की है। 2 साइंस के अंदर जो है ये एयरफोर्स के अंदर 2 सिलेक्शन पक्की थी इनकी। इसमें थोड़ी सी हार्ट वीक इसकी बढ़ने के कारण इसको थोड़ा सा निकाल दिया गया है। ठीक है। बाकी बच्चे अच्छी काफ़ी मेहनती थे स्टार्टिंग से ही और अब भी है। पीछे अब जो बैच चल रहे हैं ये भी काफ़ी आगे मेहनत कर रहे हैं। ये भी आगे, मैं तो यही इनसे प्रार्थना करती हूँ भी आगे ये भी इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। सतवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल के एमडी जो हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 साल में इकट्ठी 3 जो सिलेक्शन आपके स्कूल ने दी है, तो क्या कुछ? बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, नहीं पूरे क्षेत्र के लिए। एक साल में इकट्ठे 3 बच्चों का सिलेक्शन होना तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आने वाले समय में आपका क्या कुछ मुख्य टारगेट रहेगा? बच्चों को किस और ज़्यादा फोकस किया जाएगा? हमेशा जो हमारा विद्यालय का जो टारगेट रहता है उसके लिए हमेशा बच्चों को यही बोला जाता है कि आप कभी एक जो सिस्टम रटाफिकेशन का है उसको ना लेके चलें। हर चीज़ को आप समझें और जो बारीकी चीज़ आप समझ जाएंगे उस चीज़ को आप जो है आपके लाइफ में काम वही आनी है। तो यही बातें इन बच्चों ने समझी और ये सारे बच्चे जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे। और बाकी कहेंगे जो अब जो क्लास +2 है, साइंस है, अच्छे बच्चे हैं और हम उनसे आशा करेंगे किसी प्रकार मेहनत वो करें, आगे आने वाले टाइम में वो जो है अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो सर छोटूराम जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 3 बच्चों को एक साथ जो है वो जॉब दिलवाई है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर यूं कहें कि सर छोटूराम जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महमदपुरिया के 3 बच्चे जो है वो इस बार सरकारी सेवाओं में सिलेक्ट हुए हैं। आने वाले समय में डायरेक्टर साहब का और प्रिंसिपल मैम का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें उम्मीद है और ज़्यादा बच्चे इस तरह से निकल करके आगे आएंगे और स्कूल का, अपने परिवार का, अपने गाँव का नाम रोशन करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ, इससे पहले भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, दोबारा से फिर मैं आपको एक बार तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करने का मेन मकसद यही था कि इन 3 बच्चों को देख करके इन बच्चों के मन में भी मोटिवेशन आए, मोटिवेट हों ये बच्चे, ताकि आने वाले समय में ये भी और ज़्यादा अधिक मेहनत करें, जिससे कि इनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे सिलेक्शन जो है वो हो जाए। लड़कियाँ और लड़के दोनों जो है यहाँ पे अलग अलग लाइनें बना करके बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि इनके मन में कुछ इस तरह की भावना आ गई हो, प्रेरणा मिल रही हो कि एक दिन क्यों न हम भी उसी स्टेज पे खड़े होकर के इस तरह से किसी बड़े चैनल को या मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हों। तो शायद इसी बात को अपने मन में टीस ये बना लें और एक न एक दिन यहाँ पे आकर के अवश्य खड़े हों। तो ऐसे में स्कूल का भी मानना है और प्रिंसिपल का भी मानना है कि आने वाले समय में इस तरह के और ज़्यादा सिलेक्शन देने का ये लगातार प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चे अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। आपको स्कूल का ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।